आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद जो जो काम मैंने सोच रखे थे उसे मैंने फटाफट निपटा दिए और अब तुम लोगों के पास आ गई बात करने के लिए। वैसे तुम लोग सुबह कितने बजे उठते हो? अपने आप उठते हो या फिर किसी को उठाना पड़ता है? लाइक अलार्म क्लॉक? अलार्म क्लॉक यूज करते हो? मालूम है, पुराने जमाने में जब अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करते थे तो लोग कैसे उठते थे? मुर्गे की बांग से। बांग मतलब जो मुर्गा बोलता है, कुकड़ू कू। जब मुर्गा बोला करता था कुकड़ू कू, उसके पास सूरज निकल जाता था और दिन की शुरुआत हो जाया करती थी। मुर्गे के बोलने पर सूरज क्यों निकलता है, इसके पीछे पता है एक कहानी है। वो कहानी मैं आज सुनाने वाली हूँ। तो पता है एक बार क्या हुआ, जब सूरज निकलता था रोज सुबह तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लग गई। कुछ लोगों को लगा कि ये कितनी गर्मी कर देता है, ये क्यों ऐसे करता है, और लोगों ने कुछ बुरा भला बोल दिया। सूरज को जब ये बात पता चली तो सूरज गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। सूरज ने बोला, अच्छा अगर तुम लोग मुझे ऐसे बोलोगे तब तो मैं बाहर आऊंगा ही नहीं, और सूरज ने निकलने से मना कर दिया। बहुत दिन हो गए, सूरज निकला ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सब लोग उससे बहुत परेशान होने लग गए। सब लोगों ने सूरज को मनाने की खूब कोशिश करी, पर सूरज किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बहुत 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 गुस्सा हो गया था। अब एक जंगल में कुछ पक्षी और प्राणियों ने बैठ करके आपस में बात करी कि सूरज ना ऐसे मानेगा नहीं, हमें ना उसके घर में जाकर के उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे तो वो हमारी सुनता ही नहीं है, किसको भेजे उसके घर बात करने के लिए? आ आ आ हम ऐसा करते हैं, हम मुर्गे को भेजते हैं, क्योंकि मुर्गा थोड़ा समझदार होता है। मुर्गा वहां पर जाएगा और सूरज को समझा देगा और फिर सूरज निकल जाएगा। मुर्गा तैयार हो गया जाने के लिए। मुर्गा निकला सूरज के घर पहुंचने के लिए। तब रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में खूब सारी जंगली बिल्लियां थी। जंगली बिल्लियों को पता है रात में दिखाई देता है और वो अटैक कर सकती हैं। मुर्गा डरते डरते कैसे तैसे पहुंच गया सूरज के घर, और सूरज के घर जाने के बाद मुर्गे ने बोला कि आप प्लीज यहाँ पे निकल जाइए, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। पर सूरज नहीं माना। मुर्गे ने अलग अलग तरीकों से सूरज को खूब मनाने की कोशिश करी, पर सूरज माना ही नहीं। मुर्गे ने यहाँ तक बोला कि आप जब निकलेंगे ना तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा आपके स्वागत के लिए, कोई आपको कुछ भी कभी नहीं कहेगा, मैं किसी को बोलने ही नहीं दूंगा। पर सूरज नहीं माना। लास्ट में मुर्गा बहुत निराश हो गया, वापस घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने बोला, अच्छा कम से कम एक काम तो कर दीजिए, मैं जब वापस मेरे घर जाऊंगा तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है और जंगल में खूब सारी जंगली बिल्लियां हैं, वो मुझ पे अटैक करके मुझे मार सकती हैं। मैं जब जाऊं वहां पे, अगर किसी ने मुझ पे अटैक किया तो मैं आपको मदद के लिए बुलाऊंगा, आप मेरी मदद करने के लिए आ जाना। सूरज ने हाँ कर दिया। मुर्गा चला अपने घर के लिए वापस। जैसे वो जंगल पहुंचा, उसने सोचा क्यों ना सूरज को आजमाया जाए कि वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो सूरज को बुलाने के लिए मुर्गे ने बोल दिया, कुकड़ू कू। सूरज ने ये बात सुनी और सूरज फट से निकल गया और चारों तरफ रोशनी आ गई। मुर्गा सोच के बड़ा खुश हुआ। मुर्गा ने बोला, वाह, सूरज तो बिल्कुल अपने प्रॉमिस का पक्का है, जैसा वादा किया था वैसा वो निकला। अब मुर्गा खुशी खुशी वापस घर पे गया और उसने सारी बात अपने लोगों को बता दी। सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, अरे वाह, इससे अच्छी और बात क्या होगी कि सूरज ने तुम्हें ये प्रॉमिस कर दिया है। अब तुम रोज एक बार बांग देना जोर से, ताकि तुम्हारी बांग सुन के सूरज वापस आ जाए। और मालूम है, तब से यही होता है, जब भी मुर्गा सुबह उठकर अपनी बांग देता है, कुकड़ू कू, सूरज फट से निकल जाता है और हमारा दिन हो जाता है। ये कहानी पता है बहुत दूर की है। ये कहानी है नागालैंड की। वहां के लोगों का मानना है कि ऐसे होता है। हो सकता है जिस जगह पर तुम रहते हो वहां पे लोगों की कहानी कुछ और ही हो। अगर वहां पे कोई और कहानी है इस बारे में तो तुम मुझे जरूर बताना।